हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम की फर्स्ट एग्जांपल यानी कि एग्जांपल नंबर 2.16, जिसमें वो हमसे क्या यानी कि आजमाइश करता है। यानी कि वो कहता है फाइंड करें ट्रांसफ़र फंक्शन एक्स ऑफ एस ओवर एफ ऑफ एस को फॉर दिस सर्किट। ये आपको सर्किट दिया गया। देखो बच्चों क्या है जी, एक ये वाल है, ये वाल मतलब कि दीवार लगी हुई है, दीवार के साथ हमारा एक स्प्रिंग लगा हुआ है और नीचे एक डैम्पर अटैच किया गया है दीवार के साथ, और इन दोनों के साथ आगे एक मैस यानी कि एक बॉडी अटैच कर दी गई है। ठीक है जी। तो बच्चों इसको पहले आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाया जाएगा, कोई आपने टेंशन नहीं लेनी। हमने मालूम क्या करना है, एक्स ऑफ एस और एफ ऑफ एस, यानी कि इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में फाइंड आउट करना है। पहले तो हम टाइम डोमेन में इसकी इक्वेशन तैयार करेंगे, फिर वैसे ही लैपलास की मदद से इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएंगे। ठीक है, ओके चले। तो देखो सबसे पहली बात बच्चों, आपने पता क्या करना है, फ्री स्पेस इसकी डायग्राम तैयार करनी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये चीज़ मैंने भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि जो उस्ताद होते हैं वो बच्चे को हर एक चीज़ कहते हैं ड्रा करो बच्चे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना। फ्री स्पेस डायग्राम, ठीक है जी। तो इसमें बस आपने मैथ्स को ड्रा करना है बच्चों, और कोई चीज़ ड्रा नहीं करनी। ठीक है, मेरी तरफ से तो यही है, बाकी आपके उस्ताद जो भी कहते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता। ये आपने मैथ्स की बॉडी को ड्रा कर देना है। ठीक है, ये आ गया आपका मैथ्स। अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैथ्स को आपने देखना है। सबसे पहले बच्चों आपने वो पॉइंट ढूंढना होता है जहां पे फोर्स लग रही है। ये देखें, ये कह रहा है कि ये हम मैथ्स को खींच रहे हैं, इस तरफ से फोर्स लगाई जा रही है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन मेंशन कर दो ऐसे। ये आ गई हमारी फोर्स। ठीक है जी। और ऊपर वो आपने ना डिस्टेंस भी मेंशन करना, वो जो उसने मेंशन किया हुआ है एक्स ऑफ टी, ऐसे डायरेक्शन उसकी लाजमी मेंशन कीजिएगा हमेशा। अब मैं यहाँ पे ना आपको मिसाल देने के लिए एक चीज़ लेता हूँ, रुक जाएं। तो बच्चों एज एन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये डॉप्टर ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मैस है, ठीक है जी। ये इसके पीछे स्प्रिंग लगा हुआ है और ये डैम्पर लगा हुआ है, ठीक है, ओके हो गया। और पीछे वॉल है। तो देखें जैसे जैसे मैं इस डैम्पर को यानी कि इस मैस को खींचूंगा, तो दोस्तों देखो जैसे जैसे मैं इसको खींचता जाऊंगा, स्प्रिंग भी इसके साथ क्या करता जाएगा, ऐसे एक्सपेंड होता जाएगा और अपने अंदर एक एनर्जी को स्टोर करता जाएगा। ठीक है जी। तो उस एनर्जी के देखे जब मैंने ऐसे पकड़ के रखा और जब इसको छोड़ूंगा मैं, यानी एकदम से फोर्स उसमें स्टोर हो गई है ना स्प्रिंग में, यानी कि वो ऐसे एक्सपेंड हो गया हुआ है। तो जब मैं इसको छोड़ूंगा, देखो बच्चों क्या होगा, इसने तो अभी कुछ नहीं किया, डैम्पर बस कह ले अभी उसको ऐसे कंट्रोल करके रखे हुए है मैस को, चाहे हमने उसको जितना मर्जी खींच लिया। ठीक है, जो ही मैंने इसको छोड़ा तो स्प्रिंग ने क्या किया, एक रिएक्शन दिखाया, ऐसे देखे, ऐसे एकदम से मैस को पीछे खींचा। मैस क्या करेगा, यानी मेरी बॉडी क्या करेगी, यानी ये जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त अडाप्टर, ये क्या करेगा, ऐसे पीछे जाके एकदम से लगेगा जाके दीवार पे। अब ये झटका नहीं लग पाएगा, उसकी वजह एक तो आपको देखें, अभी हम फोर्सेस की बात करते हैं। फोर्स आपको एक तो समझ में आ गई, जो फोर्स यहाँ पे उसने खुद बताई हुई है कि हम फोर्स लगा रहे हैं किस साइड पे, राइट साइड पे। तो ये मैं राइट साइड पे फोर्स लगा रहा था, ओके, ये राइट साइड पे फोर्स लगी जिसको मैंने मेंशन किया हुआ है। जो ही मैं यहाँ पे लाया इसको एकदम से, फिर मैंने इसको छोड़ा तो स्प्रिंग ने क्या किया, स्प्रिंग ने एकदम से इसको खींचा पीछे की तरफ, तो यानी स्प्रिंग ने फोर्स लगाई है लेफ्ट साइड पे। तो ये एक फोर्स हो गई जी स्प्रिंग की, और उसको हम किससे मेंशन करेंगे बच्चों, स्प्रिंग के फार्मूले से। स्प्रिंग की फोर्स जो होती है टाइम डोमेन में, वो हमने किसके बराबर देखी थी, के एक्स ऑफ टी, याद है ना, ये था इसका फार्मूला। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा के एक्स ऑफ टी, बस आपने ऐसे मेंशन कर देना के एक्स ऑफ टी। उसके बाद बच्चों देखो, जब ये स्प्रिंग यानी कि बॉडी को पीछे खींच लाया, बॉडी दीवार को अभी लगने ही वाली थी, यानी कि बॉडी ऐसे ऐसे थरथराने वाली थी झटके की वजह से, लेकिन एक डैम्पर, इंजीनियर ने यह भी सोच रखा था एक डैम्पर भी लगा देते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है वो स्टेबल रहे। तो जब ये पीछे आई तो क्या किया, जिस डैम्पर ने उस झटके को अपने अंदर अब्सॉर्ब किया और एनर्जी को डिसिपेट कर दिया, तो जिससे एक और इसके ऊपर रिएक्शन के तौर पे फोर्स लगी हमारी बॉडी पे, जिसे हम क्या कहेंगे, डैम्पर की फोर्स। तो डैम्पर की फोर्स का फार्मूला भी मैंने आपको बच्चों बताया था, ये दूसरी रिएक्शन फोर्स हो गई। एक एक्शन था और बाकी रिएक्शन हो रहे हैं अब। तो देखो, क्योंकि जो इसके मतलब के मुकाबले में इसको जवाब के तौर पे मिलेगा वो रिएक्शन ही हुआ ना, रिप्लाई। जैसे मैं आपको कोई मैसेज भेजता हूँ, आप मुझे रिप्लाई भेजते हो, वो ऐसे ही है, मैंने एक्शन किया और आपने रिएक्शन किया, ऐसे ही हो रहा है। मैस आपने फोर्स लगाई, मैस को आगे खींचा, बॉडी को आगे खींचा, और जब एकदम से छोड़ा तो स्प्रिंग ने क्या किया, रिएक्शन दिया बॉडी को पीछे खींच के, और इस डैम्पर ने भी अपनी तरफ से रिएक्शन दिया। और डैम्पर की फोर्स आपको
आपको याद होनी चाहिए, टाइम डोमेन में मैंने लिखवाई थी। डैम्पर होता क्या है, डैम्पर एकदम से इनर देखें विलासिटी होती है असल इसमें, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट में चेंज लाता है। पहले इतना डिस्प्लेसमेंट था ना, देखो झटके लगेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे चेंज होगा, यानी पहले कभी जीरो पे जा रहा, फिर कभी फुल पे जा रहा, फिर जीरो, फिर फुल, ऐसे चेंज आ रहा, विलासिटी मतलब जनरेट हो रही है। तो इसको कहते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दिस वैल्यू, दिस फॉर्म। ओके बच्चों, तो ये आप ऐसे यहाँ पे मेंशन कर दोगे के डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी। ठीक है जी, अभी हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में नहीं लिख रहे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में अभी लिखेंगे इनको। ठीक है, अब बच्चों देखो ये तो आपको समझ में आता है, इतनी फोर्सेस तो आ गई। अब ये टोटल कितनी फोर्सेस हुई हैं, एक अप्लाइड फोर्स है, दो अभी हमारे पास क्या है रिएक्शन फोर्सेस हैं, एक और फोर्स है। अब आपको ये भी चीज़ याद होनी चाहिए, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन ने कहा था कि कोई भी ज़मीन अगर कोई भी चीज़ है वो ग्रेविटी की मतलब कि ग्रेविटी के अंदर है तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, यानी कि वो अर्थ पे है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़मीन पर है तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, जिसे हम F = ma कहते हैं। तो इस मैस के ऊपर वो भी लगेगी ना, फिर तो ज़मीन पे जो मतलब कि ग्रेविटी भी उसको अपनी तरफ खींचेगी, तो वो भी एक रिएक्शन के तौर पे फोर्स होगी। क्योंकि बच्चों देखो, अब ये जो अडॉप्टर था इसको जब मैं खींच रहा था, अब ये अडॉप्टर अगर स्टिल मतलब एक कह लें कि इसमें नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि ये अलाइव नहीं है, यानी ये अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगा सकता, लेकिन जब मैं इसको खींच रहा था मुझे फोर्स लगानी पड़ रही थी। वो फोर्स क्यों थी, एक तो फोर्स हो गई जो स्प्रिंग को खींचने में लग रही है, दूसरी फोर्स वो है जो जमीन इसको खींच रही है और मैं जमीन के खिलाफ फोर्स लगा के इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ। अगर मुझे कोई चीज उठानी पड़ती है तो मुझे एक फोर्स लगानी पड़ती है, मुझे महसूस होता है, वो क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। देखो अगर ना होती तो ये यहाँ पे रुक ना जाता, लेकिन ये देखो गिर जाता है, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज आल्सो अ रिएक्शन फोर्स, तो यहां पे वो भी आ जाएगी जो आप जानते हैं एफ ऑफ टी, हमने ये भी पढ़ा है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एम ए होता है बच्चों एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है चेंज इन, यानी देखो पहले नंबर पे चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये, और चेंज इन वेलोसिटी के तौर पे आपने देखा, ये सॉरी मैं के लिख गया हूँ जल्दबाजी में, ये एफ वी था बच्चों, माजरत, ये एफ वी है आपका, एफ वी देखिए इन्होंने मेंशन भी किया हुआ, मैं जल्दबाजी में यहाँ पे के लिख गया हूँ। ठीक है, क्योंकि जो आपका अपना मतलब डैम्पर है ना वहाँ पे एफ वी आता है, के नहीं आता। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ मैथ्स के केस में जो एक्सेलरेशन यानी लग रहा है वो बता रहा हूँ। देखो चेंज इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ये यानी चेंज आ गया एक दफ़ा। अब वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी ये चीज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी, तो देखो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर और साथ में एक्स ऑफ टी, ये चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पे ये तीसरी रिएक्शन फोर्स आ गई। तो अब हम इसको ड्रा करेंगे बच्चों इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, अब इसकी दूसरी शेप ड्रा की जाएगी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन की फॉर्म में इसको दिखाएगी। देखिएगा मैं अभी आपके सामने ड्रा करने लगा दोबारा से, ये देखें। अब आपने इसको ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में ड्रा कर देना है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में बच्चों मैं ड्रा ना भी करता तब भी काम बन सकता है मेरा, लेकिन मैं ना आपको यहीं पे करके फिर इक्वेशन में लेके जाना चाह रहा हूँ। अब देखो जो ही हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, तो आपको पता है ये एक्स ऑफ टी है तो ये किस डोमेन में चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यानी एक्स ऑफ एस बन जाएगा, और ये जो एफ ऑफ टी है ये बन जाएगी एफ ऑफ एस। ठीक है, ऐसे ही सिंपल जो आपके पास के इंटू एक्स ऑफ टी था वो बन जाएगा के इंटू एक्स ऑफ एस, और जो डेरिवेटिव होता है आपको पता है वो एस की डिग्री तय करता है, तो लिहाजा यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है एफ वी तो एज इट एज रहा, लेकिन ये जो सिंगल डेरिवेटिव है इसने यहाँ पे क्या जनरेट कर दिया, एस, एक एस जनरेट कर दिया, और एक्स ऑफ टी की वजह से साथ में आ गया एक्स ऑफ एस ऐसे। ठीक है बच्चों, और नीचे जो है वो मैस है ना, मैस के साथ डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव भी तय करेगा डिग्री एस की, यहाँ पे एस की डिग्री स्क्वायर आ जाएगी, फिर एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस ऐसे। ठीक है जी, यानी जितनी डेरिवेटिव की डिग्री उतनी ही एस की डिग्री। अब हम इसको बच्चों लिखते हैं। अब आपको पता है इसका तरीका कार क्या होता है, एक्शन प्लस में लिखा जाता है, रिएक्शन माइनस में लिखा जाता है। तो देखो ये मैं आपके सामने लिखने लगूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे जगह काफ़ी ज़्यादा। देखिए एफ ऑफ एस ये एक एक्शन फोर्स थी, बाकी सारे माइनस में लिखे जाएंगे क्योंकि ये सारा रिएक्शन है। तो देखो माइनस के एक्स ऑफ एस माइनस एस एफ वी एक्स ऑफ एस माइनस एस स्केयर एम साथ में एक्स ऑफ एस। ठीक है जी, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ये ले, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0 क्योंकि कोई और नहीं रहेगी फोर्स। अब आपने क्या करना है बच्चों, देखो ये एक्स ऑफ एस वाली सारी चीज टर्म्स जो हैं उठा के दूसरी जानिब ले जाओ। अब आपने ना वो उसकी इक्वेशन बना के देनी है उसको जो वो चाहता है हमसे। देखें एफ ऑफ एस इज इक्वल टू
देखो उधर जाके ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ये सारे के सारे, और एक्स ऑफ एस जब मैं इनमें से कॉमन लूंगा तो ये सारे पॉजिटिव होने की वजह से इस तरह से आ जाएंगे। देखिए ये के ऑफ एक्स ऑफ एस उधर जाके प्लस में हो गया, तो प्लस के एक्स ऑफ एस था, जब मैंने ये कॉमन लिया तो सिर्फ के रह गया, और ये उधर जाके हो चुका था प्लस एस एफ ऑफ वी एक्स ऑफ एस, तो इसमें से जब मैंने ये के कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, एस एफ वी, एस एफ वी, ठीक है जी। और यहाँ पे ये भी दूसरी जानिब जाके प्लस में आ चुका था, तो ये भी दूसरी जानिब जाके क्या बन गया, प्लस एस स्क्वायर एम, ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। तो अब यहाँ से देखो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाती है, एक्स ऑफ एस बच्चों देखो ये एफ ऑफ एस इधर आके इसके बटे में चला गया और ये उधर 1 के बटे में चला गया, यानी ये इक्वेशन इस तरह से आ गई, एक्स ऑफ एस ओवर एफ ऑफ एस। जब एफ ऑफ एस इधर बटे में आया था वहाँ 1 रह चुका था, और इसके साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर जाके उधर उसके बटे में चली गई। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को ना थोड़ा फॉर्म में लिखो, यानी कि पहले लिखो एस वाली, एस बड़ी डिग्री वाली एम एस स्क्वायर, फिर उससे छोटी डिग्री वाली यानी कि एस एफ वी, फिर उससे छोटी डिग्री प्लस के। तो ये आपका आ गया आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, काफ़ी ईजी है बच्चों, बस आपने कंसेप्ट हासिल करना है। खुदा हाफिज़।